नमस्कार दोस्तों। तो आज आपको बताएंगे जो अपना मध्यांचल ग्रामीण बैंक है वो पहले जिसका टाई अप था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, अब हो गया है बैंक ऑफ इंडिया से। तो मर्ज होके मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में हो गया है। अब उसकी नई लिंक आई है। लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसमें आपको जो वीडियो डाल रहे हैं पूरी वीडियो है, आधार लिंक से लेकर खाता खोलने तक की, क्या करें कैसे करें देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पिछली वीडियो में आपका बहुत प्यार देखने को मिला। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद। इससे हम किसी भी अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, ओनली एमपीजीबी बैंक के अकाउंट में। नॉन अदर बैंक कस्टमर के लिए भी ये ऑप्शन खुला नहीं इसका। तो इसके अंदर से हम हमारे कस्टमर जो एमपीजीबी बैंक के जो कस्टमर है उनके अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन दोस्तों अगर किसी बात की दिक्कत हो तो उसे हम कंप्लेंट कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके लिए पहले मॉड्यूल सिलेक्ट करना होगा। अगर एमपीजीबी का विड्रॉल या एईपीएस से कुछ प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए आपको ओनर से एईपीएस सिलेक्ट करना होगा। यदि लॉगिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आपको लॉगिन वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। मनी ट्रांसफ़र में यदि कोई प्रॉब्लम है तो मनी ट्रांसफ़र का जिस किसी में भी आपको प्रॉब्लम आती है वो वाला आप सिलेक्ट कर ले पहले यहाँ से। सिलेक्ट करने के बाद सब मॉड्यूल सिलेक्ट करें दोस्तों। तो सब मॉड्यूल में जैसे कि हमने ओनर्स एईपीएस सिलेक्ट किया है तो सब मॉड्यूल में आएगा कि आपको बैलेंस इंक्वायरी में प्रॉब्लम आ रही है, डिपॉजिट में आ रही है, विड्रॉल में आ रही है या फंड ट्रांसफर में, मिनी स्टेटमेंट, जिस किसी में भी आपको प्रॉब्लम आई है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बारे में यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप यहाँ से अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद दोस्तों उस कंप्लेंट की स्थिति अगर चेक करना है हमें कि हमारी कंप्लेंट की क्या स्थिति है अभी, तो हिस्ट्री में जाके और अपनी जो भी कंप्लेंट आईडी आपको कंप्लेंट करने से मिलती है कंप्लेंट आईडी डालें। और डालने के बाद जैसे सबमिट करेंगे आप तो आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपकी कंप्लेंट की क्या स्थिति है, वो सोल्व हुई है, पेंडिंग में है या कब तक होने वाली है। उसके बाद आता है दोस्तों कस्टमर क्रिएशन। कस्टमर क्रिएशन में हम अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों इसमें दो तरह के अकाउंट खुलते हैं, एक तो एसएचजी अकाउंट और एक पर्सनल कस्टमर अकाउंट। तो दोस्तों एसएचजी अकाउंट में आपको अकाउंट खोलने के लिए पहले अपने जो ब्रांच होती है उससे परमिशन चाहिए होती है, वहीं से ये एसएचजी अकाउंट वेरीफाई होता है। तो दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा बताना सही नहीं रहेगा क्योंकि एसएचजी अकाउंट खोलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग एसएचजी अकाउंट नहीं खोलते हैं और हम खोलते हैं मेन कस्टमर अकाउंट। तो नाउ यो कस्टमर के अंदर जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद दोस्तों कस्टमर का आधार नंबर डाल के यहाँ से हम कस्टमर का अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों हमने अकाउंट ओपन करने का एक वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पासबुक क्यूरी। दोस्तों पासबुक इश्यू जो करते हैं हम, जो कार्ड बनाते हैं उस कार्ड की पूरी जानकारी इसके अंदर रहती है हमको। तो दोस्तों पासबुक इश्यू जो है इसके अंदर हम कस्टमर के रेफरेंस नंबर डालकर यहाँ से कस्टमर की पूरी जानकारी निकाल सकते हैं, जिसके अंदर हमें कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर और उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका पता, ये चीज़ देखने को मिल जाती है। हमें हर कस्टमर के अलग अलग रेफरेंस नंबर मिलते हैं जो कि हमें अकाउंट ओपन करते समय मिलते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो रिपोर्ट्स में आती है दोस्तों आपकी टेलर रिपोर्ट। अब टेलर रिपोर्ट में दोस्तों हम हमारे पूरे दिन का जो विवरण है, हमने किसका विड्रॉल किया है, कितने का किया है, किस बैंक से किया है और कब किया है, डेट टाइम सहित पूरी टेलर रिपोर्ट बताता है दोस्तों। ज़्यादातर लोग क्या है कि टेलर रिपोर्ट सेव नहीं करते, देखते नहीं है। दोस्तों हमें टेलर रिपोर्ट को सेव भी करना चाहिए और देखना भी चाहिए। कभी बाद में या कभी भी भविष्य में किसी कस्टमर को प्रॉब्लम आती है तो हम हमारी टेलर रिपोर्ट देख के ये देख सकते हैं कि कोई कस्टमर का विड्रॉल हमारे यहाँ इस डेट में या इस टाइम पर हुआ था या नहीं हुआ था, और हुआ था तो कब हुआ था और किस बैंक से हुआ था। ये चीज़ हम इसके अंदर पूरी जानकारी देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आती है एनजेजीबी अदर सर्विस में जो दोस्तों आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जो भी अपने आईडी लॉगिन के समय जो पासवर्ड डालते हैं आप, वो करंट पासवर्ड को अगर चेंज करना हो तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको पहले करंट पासवर्ड डालना होता है, उसके बाद अपने नए लॉगिन पासवर्ड, उसके बाद रिटर्न से अपने नए लॉगिन पासवर्ड डाल के और सबमिट कर देना होता है।
तो दोस्तों आपके पासवर्ड चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आती है दोस्तों सर्विस कार्डेड सर्विस। अब दोस्तों कार्डेड सर्विस जो है ये बैंक से हमें एक एटीएम मशीन प्राप्त होती है। यदि वो एटीएम मशीन हो अपने पास तो हम एटीएम कार्ड से पेमेंट निकाल सकते हैं। उसमें हमारी कार्डेड सर्विस का उपयोग होता है। दोस्तों पहले हमें डिवाइस को हमारे सिस्टम से कनेक्ट करना रहता है और उसे वेरीफाई भी कराना रहता है। दोस्तों दोनों होने के बाद हम इस कार्डेड सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों चेकबुक। दोस्तों चेकबुक की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं हम यहाँ से, बट दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है हमें कि जिस कस्टमर का सेविंग अकाउंट है उसकी हम चेकबुक की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बाकी जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट है, जिन कार्ड के ऊपर चलते हैं, जिनके कार्ड बने रहते हैं, जो हम खोलते खाते, उनकी चेकबुक रिक्वेस्ट नहीं लेता दोस्तों, ये सेविंग अकाउंट की लेता है, जिसकी डायरी बनी होती है बैंक से। उस वाले अकाउंट की हम चेकबुक रिक्वेस्ट यहाँ से दे सकते हैं। और दोस्तों चेकबुक स्टॉप चेक पेमेंट, यानी दोस्तों किसी ने अगर चेक लगा दिया है और उस चेक का पेमेंट रोकना है हमें, तो यहाँ से हम उस चेक का पेमेंट रोक सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों चेक स्टेटस इंक्वायरी, यानी दोस्तों आपने अगर चेक लगाया है या चेकबुक मंगाई है तो उसकी क्या स्थिति है वो देखने के लिए हम यहाँ से यूआईडी नंबर डाल के और सबमिट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे चेकबुक या चेक का क्या स्टेटस है, अभी वो पास हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी देखना हो देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आती है दोस्तों अदर सर्विस। अदर सर्विस में आते हैं हमारे इंश्योरेंस, आधार कार्ड की सर्विसेज और एपीवाई। दोस्तों इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई। दोस्तों इंश्योरेंस करना आपको याद होगा, तो इसके बारे में इतना ही बताएंगे। आगे आता है दोस्तों एसएचजी ट्रांजैक्शन। तो एसएचजी ट्रांजैक्शन में दोस्तों आपको पहले बैंक से परमिशन लेना होती है एसएचजी अकाउंट की। उसके बाद आप एसएचजी अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो कर सकते हैं। डिपॉजिट, विड्रॉल, फंड ट्रांसफर या बैलेंस इंक्वायरी जो भी करना हो वो सब कर सकते हैं एसएचजी ट्रांजैक्शन में। और दोस्तों उसके बाद आता है यूआईडी सीडिंग। दोस्तों यदि किसी का खाता आधार से लिंक ना हो तो उसका खाता हम आधार से लिंक कर सकते हैं। उसके लिए पहले अकाउंट नंबर डालने होंगे उसके, फिर कस्टमर के आधार नंबर, और फिर दोस्तों उसका आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों उसका फिंगरप्रिंट लेना होगा हमें। वो लेने के बाद दोस्तों जो हमारे पास एक स्लिप निकल के आएगी, वो स्लिप निकाल के उस पर कस्टमर के हस्ताक्षर करवा के और हमें हमारे सील और साइन दोनों करके और उसको हमें बैंक में जमा करना रहता है। दोस्तों बैंक में जमा करने के बाद वो बैंक से वेरीफाई हो जाता है और अकाउंट लिंक कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा यूआईडी सीडिंग स्टेटस, यानी कि दोस्तों अगर किसी कस्टमर को उसके अकाउंट नंबर पता ना हो और उसका आधार से लिंक है अकाउंट अपने एमपीजीबी का, तो आप यहाँ पे आधार नंबर डालकर उसके अकाउंट नंबर चेक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको चेक करके बताता। दोस्तों ये एक आधार नंबर डाले हमने और इसकी क्यूरी करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो अकाउंट नंबर दिखाएगा हमें, उसके बाद आधार नंबर दिखाएगा, फिर दिखाएगा कि ये अकाउंट किस डेट में वेरीफाई हुआ था और ये अकाउंट अभी वेरीफाई एक्टिव है। तो दोस्तों यहाँ से हम अकाउंट नंबर निकाल सकते हैं किसी भी खाते के, यदि उसके पास अकाउंट नंबर ना हो तो। उसके बाद आता है दोस्तों एपीवाई रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों एपीवाई रजिस्ट्रेशन या तो आपको याद होगा और न याद होगा तो हम इसके लिए अगला वीडियो आगे और भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं बनाना चाहिए इसके बारे में वीडियो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम इसका अगला वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा कस्टमर सर्विस, कस्टमर लॉगिन। कस्टमर लॉगिन में दोस्तों हमें यहाँ पे विड्रॉल मिलता है, बैलेंस इंक्वायरी मिलता है, डिपॉजिट मिलता है एंड फंड ट्रांसफर और मिनी स्टेटमेंट मिलता है। दोस्तों पहले हमारी बैंक जो है वो अदर बैंक के मिनी स्टेटमेंट चेक करने में असमर्थ थी, पर अब हमारी जो आईडी है इसको अपग्रेड कर दिया गया है। इसमें हम हर बैंक के मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। एसबीआई, बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया, अपने एमपीजीबी बैंक, किसी भी बैंक का हम स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आता है बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी करना आपको पहले से याद होगा। और दोस्तों डिपॉजिट, दोस्तों डिपॉजिट भी हम जैसे विड्रॉल करते हैं वैसे सेम टू सेम डिपॉजिट करना होता है। डिपॉजिट मतलब पैसे जमा करना होता है और विड्रॉल का मतलब निकालना होता है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद आता है दोस्तों फंड ट्रांसफर। अब हम फंड ट्रांसफर कैसे करें, तो दोस्तों यहाँ पे किसी के भी जिस कस्टमर के खाते से हमें पैसे
दूसरे खाते में भेजने हैं, उसके आधार नंबर पहले डालेंगे। दोस्तों फंड ट्रांसफर का मतलब होता है कि हम किसी एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेज सकते हैं बिना अपने ओडी अकाउंट में लिए। उसके लिए पहले जो कस्टमर आपके पास आता है उसके आधार नंबर डालें, फिर फंड ट्रांसफर पर क्लिक करें और सबमिट पर क्लिक करें। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डालना है हमें कि कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं हमें। ये डालने के बाद आप यहाँ पे जिस कस्टमर के खाते में पैसा ट्रांसफर करना है उस कस्टमर के आधार नंबर डालें और वेरीफाई करके सबमिट कर दें। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। अगर हमारे एमपीजीबी के खाते से किसी अन्य बैंक के खाते में अगर फंड ट्रांसफर करना है तो हम कर सकते हैं, पर दोस्तों इसमें एक रिस्क वाली बात है कि आपका पेमेंट कभी कभी पेंडिंग में चला जाता है। दोस्तों इसीलिए आप दूसरी बैंकों में फंड ट्रांसफर करने की कोशिश ना करें। हम अपने एमपीजीबी के किसी कस्टमर के खाते से किसी दूसरे एमपीजीबी के कस्टमर खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से। इसकी लिमिट दोस्तों 20,000 डेली की है, आप 20,000 डेली कर सकते हैं इससे। इसमें 20,000 डेली करने में आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद बात आती है दोस्तों विड्रॉल लिमिट की। विड्रॉल करने की लिमिट है आपकी 40,000 मंथली, यानी कि दोस्तों आप 10,000 के 4 विड्रॉल कर सकते हैं। आप 5,000 के करेंगे तो 20,000 और 10,000 के करेंगे तो 40,000, यानी कि दोस्तों आपकी विड्रॉल लिमिट है 4 विड्रॉल महीने के। ये हर महीने आपको मिल जाते हैं। और फंड ट्रांसफर की लिमिट दोस्तों 20,000 डेली, यानी कि आप 4 विड्रॉल डेली कर सकते हैं, 20,000 और 4 विड्रॉल। हाँ तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी और हम आगे एपीवाई की वीडियो दें या न दें, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।